नमस्कार उत्तराखंड। उत्तराखंड की माँ माझी मानुस जल जंगल जमीन की लड़ाई फ्रंट फुट पे लड़ता आपका इकलौता चैनल राष्ट्र नीति उत्तराखंड। दोस्तों अपना आशीर्वाद अपना स्नेह सब्सक्राइब का बटन दबा के हमें दें। दोस्तों जस्टिस फॉर अंकिता मामले में आज हम बहुत ही खास एपिसोड लेके आए हैं। इस एपिसोड में हम आज आपको बताएंगे कि कैसे अंकिता भंडारी केस में चार्जशीट के बाद भी कुछ ऐसे सवाल थे जिन सवालों का जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। चार्जशीट भी इन सवालों को सुलझाने में कामयाब नहीं रही। बहुत ही विश्लेषण वाली वीडियो है और दिमाग हिला देने वाली वीडियो है। इस वीडियो को आप देखें और शेयर भी करें क्योंकि अंकिता के इंसाफ की लड़ाई आपने लड़नी है। दोस्तों सबसे पहला सवाल जो हम देखेंगे कि पटवारी और पुष्पदीप की भूमिका क्या रही। ये इस कहानी के दो मेन कैरेक्टर हैं, पटवारी साहब और पुष्पदीप। पटवारी पहले उसने एफआईआर लिखने से मना किया। पुष्पदीप जिसके वजह से अंकिता उस रिजॉर्ट में लगी हुई थी। खबरें बहुत आई लेकिन आज तक इनकी एग्जैक्ट भूमिका क्या है इस बात पे बहुत स्पष्ट राय नहीं है। पहला सवाल। दूसरा, पुष्पदीप को ही कैसे पता चला कि केवल पुलकित के रिजॉर्ट में जॉब खाली है। पूरे ब्रह्मांड में अंकिता के दोस्त को ये वैकेंसी कहाँ से मिल गई। ये सवाल भी अपने आप में एक सोचने का प्रश्न है जिस पर तफ्तीश की जानी चाहिए थी और जिसके बाद अंकिता को वहां पे साजिश का शिकार बनाया गया। कैंडी फैक्ट्री कर्मचारी क्यों दिखाया गया। अंकिता को रिजॉर्ट में काम कराया जाता था। अंकिता से स्पेशल सर्विस देने के लिए पुलकित जबरदस्ती कहता था लेकिन उसका आईडी कार्ड कैंडी फैक्ट्री, जिस कैंडी फैक्ट्री में आग लग गई उस कैंडी फैक्ट्री के कर्मचारी के तौर पर दिखाया गया था। आखिरकार ऐसा क्यों, इसके पीछे क्या रहस्य है। क्या अंकिता के साथ साजिश पहले दिन से प्लान की गई थी, यह सवाल जरूर पूछा जाएगा। इसके बाद वीआईपी कौन था और वो व्यक्ति कौन था जो बाउंसर लेकर के आया था। इस केस में वीआईपी एक ऐसा यक्ष प्रश्न है जिस प्रश्न पर केस की धुरी घूम रही है। लगातार वीआईपी के बारे में लोगों ने सवाल पूछा लेकिन जब जब सरकार से सवाल पूछे गए, जब जब लोगों से सवाल पूछे गए तो कहा गया कि वीआईपी तो कोई एक कमरा है, वीआईपी कोई एक व्यक्ति नहीं है। तो कौन था वीआईपी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। वो व्यक्ति कौन था जो बाउंसर लेकर के एक बार हट्टे कट्टे हुए व्यक्ति जो आया था, क्योंकि कई लोगों ने इस केस में गवाह दिए कि बाउंसर लेकर के एक व्यक्ति रिजॉर्ट में आया था और कहीं वो तो वीआईपी नहीं था। वो कौन था बाउंसर वाला व्यक्ति, आज तक ये रहस्य नहीं खुला है। इस रहस्य का भी उद्घाटन होना जरूरी है। इसके बाद सबूत किसने मिटाए। इस केस में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस केस में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बहुत सारे सबूत थे। मसलन जैसे वदंतरा रिजॉर्ट को तोड़ दिया जाना, यहाँ अंकिता की लाश का पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था, आधी रात को रिजॉर्ट उड़ा दिया गया। उसके बाद अंकिता का मोबाइल आज तक बरामद नहीं हुआ, ना पुलिस इस मोबाइल को बरामद करने में कामयाब रही है। तीसरा सबसे मुख्य पॉइंट है कि इनकी जो पीछे की फैक्ट्री थी उसमें आग लग गई है। तो ये सबूत कौन मिटा रहा है और सबूत मिटाने वाले लोगों पे कौन सी कार्रवाइयां हुई, ये सवाल भी अपने आप में यक्ष प्रश्न बना हुआ है जिसका जवाब हमें नहीं मिल पाया। इसके बाद पुलिस की जगह पटवारी को ही सूचना क्यों दे दी गई। इस पूरे केस में कहीं ना कहीं पहला अगर गुमशुदगी होती है तो मामला पुलिस के पास चले जाना चाहिए, क्योंकि पटवारी अपने आप में एक सिंगल व्यक्ति होता है। वो प्रशासनिक कार्यों के लिए ज्यादा होता है और छोटी मोटी एफआईआर लिखने के लिए वो चीजें करता है, लेकिन कहीं ना कहीं पटवारी को सूचना दे दी गई, पुलिस को नहीं बताया गया और वो भी खून करने के बाद। यानी क्या इसमें एंगल निकल के आ सकते हैं, ये सोचने की बात है। और चौथी सबसे बड़ी बात जो हमने कल उठाई थी, क्या बाद में इस केस के गवाह भी तोड़ दिए जाएंगे। कल हमने ये भी चर्चा करी थी कि जैसे पुलकित के पिता पर आरोप लगाने वाला ड्राइवर पलट गया, जो 100 गवाह एसआईटी ने तैयार किए हैं उनमें से 3 4 5 मुख्य गवाह हैं, क्या गारंटी इस बात की कि कल की डेट में वो गवाह पलटी नहीं मारेंगे। तो ये वो यक्ष प्रश्न है जो हमें कहीं भी किसी मोड़ पे इनके जवाब नहीं मिले। अगर आप लोगों को इन सवालों में से किसी भी सवाल का कोई भी जवाब पता है तो आप बेबाक अपना कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि आपके कमेंट का रहता है हमें बेसब्री से इंतजार। अंकिता की जंग को फ्रंट फुट पे लड़ने वाला अकेला चैनल राष्ट्र नीति उत्तराखंड, इसे सब्सक्राइब करें, देखते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।